फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 5 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर संख्या 1 कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को कि पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न आए हुए हैं उनका हम आंसर आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? जिसका पहला है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे अपना खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। तो हम आंसर लिखेंगे हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न है, तुम एक सोते हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। तो आंसर लिखेंगे हाँ, जब भी मैं सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरता हूँ तो उसके कान खड़े हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। तो आंसर लिखेंगे हाँ, मीठा गिरते ही कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताइए। तो आंसर लिखेंगे जानवरों की सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्यों से ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। तो आंसर लिखेंगे हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को भी पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। अगला प्रश्न है, पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। तो आंसर लिखेंगे पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। अगला है, करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने डालो, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो, अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का, अब देखो। इसमें पहला प्रश्न बनेगा, चींटी कितनी देर में आई। तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा हुआ। तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे उसके बाद सारा झुंड इकट्ठा हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 3, चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं। तो आंसर लिखेंगे चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में इकट्ठा करती हैं, जमा करती हैं। अगला प्रश्न है, वे उस जगह से कहाँ जाती है। तो आंसर लिखेंगे वे उस जगह से अपने बिल में जाती हैं, इस प्रकार लिखेंगे। अगला प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। तो आंसर लिखेंगे हाँ, चींटियाँ एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। अगला प्रश्न है, अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको, देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। तो आंसर लिखेंगे चींटियाँ पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती हैं। अगला प्रश्न है, क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसा व्यवहार करने का क्या कारण था। तो आंसर लिखेंगे चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों का रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे अपना ऐसा व्यवहार करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। सोचो उन्हें कैसा पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। आंसर लिखेंगे हाँ, मच्छर हमारे शरीर की गंध और शरीर की गर्मी को महसूस कर लेते हैं, हमें ढूंढ लेते हैं। अगला प्रश्न है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। आंसर लिखेंगे हम चोर को पकड़ने में, बम को ढूंढने में, खोया हुआ सामान ढूंढने में कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलता है, किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। तो आंसर लिखेंगे खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौक़ों पर सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव तथा कचरे की बदबू। अगला प्रश्न है, तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखिए। तो आंसर लिखेंगे मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कि कुत्ता। अगला प्रश्न संख्या 4 है, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती हैं और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती हैं। तो आंसर लिखेंगे इनकी गंध हमें अच्छी लगती हैं, जैसे फूलों की, खाने की, इत्र की, अगरबत्ती की और ताज़ी हवा की। इसी प्रकार
इनकी गंध हमें अच्छी नहीं लगती, वो हैं कचरे की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की और मूत्र की। इनकी गंध हमें अच्छी नहीं लगती। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे साथी सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? तो आंसर लिखेंगे हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं दो लोगों के कपड़े सूंघकर पहचानो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने परिवार के सदस्यों के कपड़े सूंघकर नहीं पहचान सकता। अगला है, सोचो और चर्चा करो। पहला प्रश्न है, सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों? जब हम सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका, जबकि अपने बेटे की पोटी साफ करते समय सुशीला ने अपना मुंह ढक लिया। अगला प्रश्न है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता है। तो आंसर लिखेंगे, जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चा कूड़े की ढेर से चीज़ें बीनता है उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए उसे गंध में दिक्कत नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? आंसर लिखेंगे, अच्छी गंध सभी को अच्छी लगती है तथा खराब गंध सभी को खराब लगती है, परंतु सोच का भी असर गंध पर पड़ता है। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे पक्षी का नाम बताओ जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो आंसर लिखेंगे उल्लू। अगला प्रश्न है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो आंसर लिखेंगे, कौवा, कबूतर, चील तथा गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख सकते हो? आंसर लिखेंगे, मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन नहीं देख सकता हूँ। अगला है प्रश्न संख्या 4, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। आंसर लिखेंगे, बिना गर्दन घुमाए अपने दोनों आंखों से मैं अपने दाईं तरफ के साथी के एक्शन को देख सकता हूँ। अगला प्रश्न है, दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? एक तरीके में बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी को एक्शन देख पाता हूँ। अगला प्रश्न है, अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होगा? दोनों आंखें खोलकर गेंद और सिक्का पकड़ना आसान होगा। ये आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर सकते हो? आंसर लिखेंगे, अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते। अगला है प्रश्न, क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती है? तो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती हैं। अगला प्रश्न है, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। ऐसे लिखेंगे, गाय, कुत्ता, हाथी, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भैंस, ऊंट, बिल्ली तथा गधा आदि। अगला प्रश्न है, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। जैसे आंसर लिखेंगे, हाथी, खरगोश, चूहा, गाय आदि के कान हमारे बाहरी कानों के से बड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान का आकार और उनके सूंघने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? आंसर लिखेंगे, जानवरों के कान के आकार और उनके सूंघने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा धीरे से बोले तथा बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। कहो कि बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथों को रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी पता कीजिए। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई
देती हैं। अगला प्रश्न संख्या 5 है, तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। आंसर लिखेंगे हाँ, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ सुनाई देती है। डेस्क बजाने पर ठुक ठुक की आवाज़ सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान बनाओ, एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है। आंसर लिखेंगे, डेस्क पर कान लगाकर डेस्क बजाने पर आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है। अगला प्रश्न है, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो और किन किन की। मैं किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं समझ सकता हूँ, यह आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भी भाषा भी समझ सकते हैं, कौन कौन से। आंसर लिखेंगे हाँ, केवल कुछ पालतू जानवर ही हमारी भाषा समझ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर और तोता। अगला प्रश्न है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं, सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं। तो आंसर लिखेंगे हाँ, मैंने ध्यान दिया है कि सर्दियों में अचानक छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं, वे लंबी गहरी नींद में चली जाती हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है, हर चित्र के नीचे लिखो कि जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो आंसर लिखेंगे, गाय 4 घंटे सोती हैं, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे और बिल्ली 12 घंटे सोती हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में भी कुछ प्रश्न उठते हैं और कौन से उठते हैं। कोई 10 प्रश्न बनाओ और उनको लिखिए। आंसर लिखेंगे हाँ, हमारे आसपास जानवरों को देखकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। क्या जानवर आपस में बात करते हैं। क्या वे हमारी भाषा समझ सकते हैं। वे रात में क्या करते हैं। क्या वे रंगों को पहचानते हैं। वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं। वे अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं, दर्द को महसूस करते हैं या नहीं। वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं या नहीं। वे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं और जब उनके बच्चे घायल होते हैं तो वे क्या करते हैं। इस प्रकार साथियों, आज का चैप्टर संख्या 1 कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को कंप्लीट होता है। और हाँ साथियों, यदि आपको इस चैप्टर का संपूर्ण PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पर जाकर के आप इस संपूर्ण PDF को डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।